महेश टूट गया था। वैसे तो उसे इस बात का थोड़ा बहुत अंदाजा पहले से था कि कामिनी के साथ कुछ बुरा हुआ है, पर अब जब यह बात एक कड़वे सच की शक्ल में उसके सामने आ चुकी थी तो महेश के लिए उस सच को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था। खुद को संभालो महेश, ये वक्त इस तरह टूटने का नहीं है। तुम्हें हौसला रखना होगा। उस हरामजादे को नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। अरे महेश, ये तुम क्या कर रहे हो? एंथनी का कॉलर छोड़ो। महेश, होश में आओ। नहीं राघव, जब तक ये हमें कुछ बता नहीं देता मैं नहीं छोड़ने वाला। बता कमीने, क्या जानता है तू उस कातिल डॉक्टर जॉन के बारे में? बता, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। महेश, मैं कहता हूं छोड़ो। हटो हटो। हट, तुम नहीं समझ रहे हो मुझ पर क्या बीत रही है। मैं पागल हो रहा हूं। मेरी कामिनी को जल्लाद ने उसने उसे ये जानता है इसके बारे में और कुछ बता नहीं रहा। बता हरामी, बोल। महेश, मैं समझ रहा हूं तुम पर क्या बीत रही है, पर इस तरह अगर तुम एंथनी की जान भी ले लोगे तो उससे क्या फायदा होगा? ऐसा करके हम कातिल का क्या बिगाड़ लेंगे? और इस सब में इस एंथनी की क्या गलती है? तुम ठीक तो हो? नहीं, ये ठीक कहता है। इस सब के पीछे मेरा ही दोष है। क्या? तुम क्या कहना चाहते हो? ठीक से कहो। पौधा जब सड़ने लगे तो उसको उसी वक्त काटकर फेंक देने का। पर मैं ऐसा नहीं किया। मैं झूठ बोला और कभी उस पौधे का सच सामने आने ही नहीं दिया। ये सब अब उनकी ही गलती है। देखो, तुम जो भी कहना चाहते हो ठीक से कहो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि किसी और बेगुनाह की जान जाए, हमें कुछ करना होगा। आज से यही कोई 30 साल पहले की बात होगी। जॉन उस वक्त काफी छोटा था। इसी चर्च में वो आता था बाइबल रीडिंग को। उसका बेसिक स्कूलिंग भी इधर ही हुआ। जॉन बचपन में बहुत शांत बच्चा होता था। उसका कोई फ्रेंड्स भी नहीं था। अकेला कोने में बैठ के अपनी दुनिया में खोया रहता था वो। हाँ, पर उससे कुत्तों से बड़ा लगाव होने का। गांव का सारा कुत्ता उसका फ्रेंड्स था। सब उसका बात मानता था और वो भी उन्हीं के साथ खेलता। अपन उस वक्त नया इस चर्च में केयरटेकर बना था। तो एक रोज देखा कि बाकी बच्चा खेलने में, लड़ने में बिजी था, पर वो एक अकेला बच्चा बेचारा अपने कुत्तों के साथ बैठा था। उनको कभी पुचकारता तो कभी बिस्किट खिलाता। अब उनको उसके लिए बुरा फील हुआ तो एक दिन मैं जाके उसके पास बैठ गया। फिर धीरे धीरे उस बच्चे से अपन का बॉन्डिंग हो गया। ना उसके पास कोई बात करने को और ना अपन के पास। तो हम दोनों एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करता था। बातों बातों में जॉन अपन को सब बताता था
कैसे उसका डैड उसके वास्ते नया मॉम लेकर आया। नहीं मॉमी, यू मीन डॉक्टर जॉन के फादर ने दूसरी शादी की थी? हाँ, उसका अपना माँ तो बहुत पहले दुनिया छोड़ के चला गया था। माँ का प्यार शायद उसका किस्मत में ही नहीं था। अपने माँ को देख नहीं पाया, और जब सौतेली माँ आया तो वो जैसे शैतान का दूसरा रूप, बिल्कुल रूड, क्रूअल वुमन। जॉन मेरी को सब बताने का। उसका मॉम उसको बहुत बहुत पीटता था, खाना नहीं देता था, बेचारा भूखे किसी को बोल भी नहीं सकता था, तो मैं उसको अपना लंच देता था। एक दिन उसका स्टेप मदर ने अपन को जॉन को खाना खिलाते देख लिया। पता नहीं उसको क्या हुआ, बेचारा बच्चा खा ही तो रहा था, उसने उसका मुंह से निवाला तो छीना ही, और फिर उसके बाद उसको इतना मारा, ओनली गॉड नोज हाउ दैट चाइल्ड सर्वाइव्ड। तो डॉक्टर जॉन के फादर इन सब पर कुछ नहीं बोलते थे क्या? वो आदमी क्या बोलता? जॉन बताता था कि उसका स्टेप मॉम उसके डैड से भी रूड रहने का, उसको मेंटली टॉर्चर करने का। पता नहीं वो उस लेडी को छोड़ा क्यों नहीं। छोड़ देता तो आज शायद सब ठीक होता। फिर क्या हुआ? उस दिन के बाद जॉन कभी दोबारा बाइबल रीडिंग के लिए नहीं आया, ना ही प्रेयर्स में। फिर एक दिन क्या हुआ एक दिन? दोपहर के 2 बजे गांव में खबर फैला कि जॉन का डैड ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट में उसने अपनी वाइफ के बारे में लिखा कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, और वो मतलबी बीवी अपने लवर के साथ शादी बनाने के लिए जॉन के डैड से पैसे ऐंठना चाहता था। ब्लैकमेल करता था कि नहीं देगा पैसा तो उस पर धोखेबाजी के शादी करने का और उसका इज्जत लूटने का केस कर देगा। इसी सब के प्रेशर में जॉन का डैड ने खुद को ही खत्म कर लिया। व्हाट? फिर डॉक्टर जॉन और उसके स्टेप मदर का क्या हुआ? अपन को आज भी वो रात याद है। रात का 3 बजा था। चर्च का दरवाजे पर एक दस्तक हुआ। अरे लाऊ, इस वक्त कौन आ गया भाई? अरे जॉन, तुम इस वक्त यहां क्या करता है इतना रात को? तुमको मालूम है हम लोग दिन भर तुमको कितना सर्च किया। कहाँ गया था तुम और तुम्हारी मदर? और तुम अकेला आया है और कोई नहीं तुम्हारे साथ? हाँ, कुछ बोलो। बोलता क्यों नहीं है? आओ अंदर आओ। अरे एक मिनट, ओ गॉड, ये तुम्हारा कमीज पर खून कहां से आया मैन? हाँ, तुमको चोट तो नहीं लगा है? हाँ, टेल मी। हाँ, अरे हंसता है। जीसस, इतना ब्लड! ए जॉन, तुम कुछ बोलता क्यों नहीं है? और ये क्या छुपाया है अपने हाथ में? दिखाओ मेरे को। अरे लाओ, इधर दो। ये क्या है? लोहे की रॉड, वो भी खून से सना हुआ। ये इसके पास कैसे आया? ए जॉन, ये सब क्या है मैन? अरे ए रुको, ये भागता किधर है तुम? जीसस क्राइस्ट, ये क्या हो रहा है? ए जॉन, रुको, इधर आ। या देख जॉन, अपन को बहुत डर लग रहा है। पता ये इतना खून कैसे लगा तेरे कमीज में? और तेरा मम्मी किधर है? हाँ, क्या इशारा कर रहा है? किधर है वो?
अरे उधर तो एक कुत्ता है। हाँ कुत्ता है वहां पर, तो उसका क्या? बता ना, तू कुत्ते की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? अरे वो कुत्ता शायद कुछ खा रहा है। ये तो हड्डियां लग रही है। जॉन, तूने इस कुत्ते को दी हड्डियां, और तू ऐसा हड्डी लाया कहां से है? इधर आ, इधर आ। अब कुछ बोलेगा भी? माँ। क्या? माँ। माँ माँ क्या कर रहा है तू? बोलना, ये हड्डी किधर से लाया तू? माँ। अरे ये माँ माँ क्या लगा रखा है? ये हड्डी क्या बोला तू? हे जॉन, जॉन, तूने क्या किया है? वो लोहे का सलिया, उस पर खून लगा था। क्या क्या तूने? सच सच बता मुझे जॉन। मार दिया। मार दिया? इसकी वजह से डैडी चले गए। डैडी ने बोला नहीं नहीं रहना, इसके साथ नहीं रहना, ये बुरी है, बहुत बुरी है। तो मार दिया उसको। क्या? ये जॉन, तू होश में तो है? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है ये सब? जॉन, जॉन। राघव और महेश एंथनी की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। एंथनी को बरसों पहले घटी उस घटना में जितना भी याद था, वो उन दोनों को बताता जा रहा था। और जैसे जैसे वो कहानी सुनाता जा रहा था, राघव और महेश दोनों की आंखें फैलती जा रही थी। फिर आगे क्या हुआ? अपन बहुत डर गया था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो उस वक्त जो सही लगा अपन ने वही किया। क्या किया आपने? उसको पकड़ के चर्च के भीतर लेके आया। चल मेरे साथ, इधर आ, इधर आ। ये देख इधर, यहां ऊपर देख, ये लॉर्ड जीसस है। जॉन, इनसे माफी मांग अपने सिंस के बच्चे। और मुझे बता, तूने अपनी मदर को काई को मारा? देख जॉन, मैं सच बोल रहा है। मैं अभी आखा गांव को बुला लेगा और सब तेरे को जेल में ले जाएगा। मैन ये तू मजाक कर रहा है ना? मस्करी मत कर। बोल कि तू मजाक कर रहा है। बोल। मैंने मारा। क्या? मैंने मारा माँ को। क्या? पर क्यों? डैडी ने बोला था माँ अच्छी नहीं है, हम दोनों को खा जाएगी। डैडी को खा गई, मुझे ना खाए, इसीलिए मैंने मार दिया उसको। ओ लॉर्ड, ये इसके दिमाग में ये सब चीजें कौन भर रहा है? जॉन सुन, अब अपुन जैसा बोलता है तू वैसा ही कर। चला जा यहां से, भाग जा, और लौट के कभी दोबारा अमन गांव नहीं आना, सुना? चल अब जा, निकल जा यहां से। ये ले, ये कुछ पैसे रख ले और निकल जा।
जा, भाग जा यहां से, भाग। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से अपुन ने आज तक जॉन को नहीं देखा है, ना कोई खोज ना खबर। फिर अचानक से आज तुम लोग आया है, इतने सालों के बाद, और तुम लोगों से ये सब सुन के ऐसा लगा जैसे अपुन का ही गलती था। अपुन को बचपन में ही रोक देना चाहिए था, नहीं तो आज ये सब नहीं होता। अच्छा, और हम कैसे मान ले कि तू कोई मनगढ़ंत कहानी सुना के हमें बेवकूफ नहीं बना रहा है, हैं? अपुन को जो पता था वो अपुन तुम लोगों को बता दिया। अब मानो या ना मानो, तुम्हारा काम। महेश, महेश, थोड़ी शांति रखो। एंथनी जो भी कह रहा है वो सच है या नहीं, इसका पता लग जाएगा। अब एंथनी, तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो जहां डॉक्टर जॉन आपको लेकर गए थे? हाँ, वो जगह चर्च के पीछे ही तो है। आओ मेरे साथ। यही है वो जगह जहां अपन पहली बार उस छोटे से बच्चे की आंखों में हैवान देखा था। यहीं इसी जगह बैठाया था अपन उसको, जब उसका वो अजीब सा हंसी सुना था पहली बार। हाँ, ये आवाज, ये यहाँ कैसे आई? क्या हुआ तुझे? ये पियानो की आवाज। कौन से पियानो की आवाज? अरे यही जो सुनाई दे रही है, तुम्हें नहीं सुनाई दे रही? तू क्या कह रहा है? किस पियानो की बात कर रहा है? तेज हवा बहने लगी है। अब उनको लगता है हम लोग को अंदर चलना चाहिए। ये तो लीना की पियानो की आवाज है, पर ये यहाँ कैसे सुनाई दे रही है? राघव, क्या सोच रहा है? मेरा मानो, मेरे को लगता है कोई तूफान आने वाला है। अंदर चलो जल्दी। राघव, राघव। हाँ हाँ, चलो चलो। लगता है मेरे मन का कोई वहम होगा। हाँ हाँ, ये क्या था? महेश, तुमने ये आवाज तो सुनी ना? तू क्या कह रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हें कैसे नहीं सुनाई दे रही ये सारी आवाजें? अपन को लगता है काफी थक गया है, आपको आराम का जरूरत है। अरे मैं कुछ थका वका नहीं हूँ। साफ आवाज आई थी अभी किसी कुत्ते की, और वो पियानो वाली आवाज भी। राघव, राघव शांत हो जा। अंदर चल, हम लोग आराम से बात करते हैं। चल अंदर चल, आजा। अरे यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंथनी, एंथनी, तुम बताओ, तुम्हें अभी आवाज आई? आवाज? कैसी आवाज? अरे यार, अभी साफ आवाज सुनी मैंने। आइए अंदर चलते हैं। अरे पर रुक जाओ। महेश, ये अभी क्या कहा तुमने? ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? महेश अब सो चुका है, उसका शरीर अब मेरे हवाले है। लीना? ये तो लीना की आवाज की तरह लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? क्यों एंथनी, पहचाना मुझे? क्या हो रहा है? क्या ये सब पता चल जाएगा। काफी वक्त से इंतजार था मुझे इस लम्हे का कि कब तू मेरे सामने होगा। ये जो तेरे चेहरे पर दिख रहा है ना, उस डर को तू कब महसूस करेगा? कब? आखिर कब? और आखिरकार वो वक्त आ ही गया। महेश, ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हारी आवाज ऐसे कैसे हो गई? एंथनी, ये सब क्या हो रहा है? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है? अच्छा, कुछ समझ नहीं आ रहा? कौन हो तुम? लीना। लीना? ये कैसा हो सकता है? ये सब झूठ है। तुम लीना नहीं हो सकती। झूठ है ये सब। लीना? What the तूने कहानी तो काफी अच्छी सुनाई है एंथनी, पर पूरी सुनाना भूल गया शायद। मैं सुनाऊं बाकी कहानी?
तू भूल गया कि कैसे तूने जॉन का इस्तेमाल अपने खुद के फायदे के लिए किया? भूल गया कि कैसे तूने उसके दिमाग में जहर घोला और उसे एक वहशी कातिल बना दिया, बस अपनी हवस की आग बुझाने के लिए उससे मासूम लड़कियों का खून करवाता रहा। बोल बोल एंथनी। जब अमन गांव में इन्हें इनका राज खुलने का खतरा महसूस हुआ तो इसने डॉक्टर से बिलासपुर जाने को कहा, और लड़कियों का शिकार ढूंढने का सबसे आसान तरीका था कि उसे अपनी पत्नी बना लो। एक बार शादी हो गई तो उसके बाद पहले ये एंथनी शुद्धि के नाम पर उसकी इज्जत से खेलता, और फिर उसके बाद डॉक्टर के अंदर के शैतान की प्यास मिटाने के लिए उसे उसके हवाले कर देता। पहले कामिनी, फिर मैं। तुम मतलब? ना जाने कितनी लड़कियां इन दरिंदों के हाथों बलि चढ़ गई। इस दुनिया से जाने के बाद भी मेरी रूह मैंशन की चार दीवारी के बीच भटकती रही उस इंतजार में कि कब मुझे अपना बदला लेने का मौका मिलेगा, कब कोई ऐसा इंसान आएगा जिसका साफ मन मुझे मेरा बदला लेने में मदद करेगा। और मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। अब तू नहीं बचेगा एंथनी, नहीं बचेगा तू। प्लीज प्लीज। राघव के सामने जो भी हुआ उसके बाद उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस वक्त महेश के हाथों में एंथनी की गर्दन थी और वो लीना की आवाज में उसे धमका रहा था, और बौखलाया हुआ राघव ये सब देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल चीखे मार रहे थे, पर उसके पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। महेश, अब लीना तुम जो भी हो, प्लीज स्टॉप। छोड़ दो एंथनी की गर्दन। देखो कानून को अपने हाथों में मत लो प्लीज। इसमें किसी की भलाई नहीं है। अगर एंथनी ने बुरा किया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मजाक है ये कानून। मैं उस कानून के भरोसे नहीं बैठ सकती जिसने मुझे तो कभी इंसाफ नहीं दिलाया, इसलिए इसका फैसला मैं खुद करूंगी। लीना, समझने की कोशिश करो। तुमने अगर एंथनी को मार दिया तो इससे तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर बेचारा महेश फंस जाएगा कत्ल के इल्जाम में। उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम मेरा शरीर ले लो, मेरे हाथों एंथनी की जान ले लो, पर उसे छोड़ दो प्लीज। तुम्हारा शरीर अगर वो मैं ले पाती तो कब का ले लेती, पर मैं चाह के भी ऐसा नहीं कर पाई। पर क्यों? एक खलिश है तुम्हारे अंदर। तुम दूर रहो मुझसे। तुम प्लीज दूर से बात करो मुझसे। अभी कुछ वक्त पहले तक तो तुम मुझे बाहों में लेने के लिए तरस रहे थे, अब क्या हुआ? तब की बात और थी। तब मुझे पता नहीं था कि तुम मैं क्या राघव? हाँ, जिंदा तो मैं उस वक्त भी नहीं थी। मुझे नहीं पता, फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है राघव, मैं कब से मेंशन के चार दीवारों के बीच भटक रही थी। ना जाने कब से मुझे किसी के आने का इंतजार था जो मेरी मदद कर सके। मैंने कितनी कोशिश की अपने पियानो की धुन से किसी को पुकारने की। मुझे किसी ऐसे की तलाश थी जो मुझे आजाद करता, जिसके साथ मेरी आत्मा वहां से बाहर निकल पाती।
मैं पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी, पर फिर एक दिन तुम आए और तुमने आजाद किया मुझे। पर मैंने ऐसा क्या किया? तुमने दोबारा मिलने की इच्छा जताई, मुझे मेंशन से बाहर बुलाया, बस उतना काफी था मेरी आजादी के लिए। जब सब कुछ मेरी वजह से हुआ है तो फिर तुमने मेरा शरीर क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुम खुद खोखले हो राघव। एक सूनापन है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी रूह सूनी है। मतलब? मैंने कोशिश की थी, पर तब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। पर क्या सूना है मुझ में? कैसे खोखला हूं मैं? हाँ, हाउ? क्योंकि शायद तुमने कभी सच्चे प्यार को महसूस नहीं किया राघव, शायद इसलिए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी तो शादी हो चुकी थी, और अंजलि भी तो मेरी जिंदगी में। मेरी जान, पर क्या फिर भी तुमने कभी सच्चा प्यार महसूस किया? पूछो खुद से। दर्द हो रहा है एंथनी? मुझे भी हुआ था, बहुत हुआ था, जब तुमने मेरे जिस्म को जानवरों की तरह नोचा था, और तब भी हुआ था जब उस डॉक्टर ने मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए थे। और मेरे साथ साथ उन बाकी औरतों को भी दर्द हुआ था जो तुम्हारी इस दरिंदगी का शिकार बन चुकी हैं। चल, फिर भी मैं तुझ पर थोड़ा रहम कर देती हूँ, तेरा ये दर्द जल्दी खत्म करके। हंटर! माफ कर। नहीं, माफ कर दो, माफ कर दो। माफ कर दो। छोड़ दो, छोड़ दो। माय गॉड, ये सब क्या है? इसे इसके किए की सजा तो मिलनी ही थी। हंटर अपना काम बखूबी जानता है। एक यही तो मेरा साथी था। जब डॉक्टर मुझे खत्म करने जा रहा था तो इसी ने उसे रोकने की कोशिश करी। बाकी कुत्तों को तो उसने इंसानी हड्डियां खिला खिला कर आदम खोर बना ही दिया था। और फिर डॉक्टर ने मेरे साथ इसका भी काम तमाम कर दिया। पर बेचारे की रूह अब तक मेरी वफादार है। वैसे भी ये जंगली जानवरों का इलाका है। लोग सोचेंगे कि एंथनी की बस किस्मत खराब थी। तो अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना? अब क्या? अभी तो सिर्फ एंथनी मरा है, डॉक्टर तो अभी बाकी ही है। और डॉक्टर से बदला तुम लोगे। मैं? बिलासपुर लौटो राघव, वो लड़ाई अब तुम्हारी है। किसी को जरूरत है तुम्हारी। मेरी? पर मेरी किसे जरूरत है? सृष्टि को। क्या हुआ सृष्टि को? बचा लो उसे उस राक्षस से। क्या? लीना उठो। क्या हुआ? मैं कहाँ हूँ? महेश, तुम वापस आ गए। महेश, अपनी आंखें खोलो। मैं कहाँ हूँ मैं? महेश, जल्दी होश में आओ, हमारे पास वक्त नहीं है। उठो। पर मुझे हुआ क्या था? और एंथनी वो कहाँ गया? राघव, पहले उठो तुम। कम ऑन।
महेश, हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। सृष्टि, उसकी जान खतरे में है। पर एंथोनी का क्या हुआ? वो कहीं भाग तो नहीं गया? एंथनी का जो होना था सो हो गया। वो उधर। कहाँ? हे भगवान, ये हालत किसने की? लग रहा है जैसे किसी जानवर ने फाड़ खाया हो इसे। राघव, ये सब क्या है? ये किसने किया? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? महेश, मेरी बात सुनो। फिलहाल वक्त बहुत कम है। हमें जितनी जल्दी हो सके विलासपुर पहुंचना होगा। मैं तुम्हें सारी बात गाड़ी में बता दूंगा, पर इस वक्त प्लीज तुरंत चलो यहां से। अच्छा ठीक है, पर ये महेश चलो, कम ऑन। हाँ, आया। जल्दी महेश, कार में बैठो। हाँ, आ गया बस। अपने मन में हजारों सवाल और सृष्टि के लिए हैरान परेशान राघव तुरंत महेश के साथ अमन गांव से निकल पड़ा। वो गाड़ी को जितनी हो सके उतनी रफ्तार से भगा रहा था ताकि जल्द से जल्द विलासपुर पहुंचकर सृष्टि की जान बचा सके। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राघव, तू मुझे बता तो सही, वहां हुआ क्या था? और मैं बेहोश कैसे हो गया? महेश, हमने जितना सोचा था ये सब उससे भी बहुत ज्यादा उलझा हुआ है। मतलब? सब बताऊंगा, पहले ये बताओ सृष्टि का कॉल लगा क्या? अरे हम जब से गाड़ी में बैठे हैं तब से तो लगा ही रहा हूँ। ना उसकी कॉल लग रही है ना थापर साहब की। डैम इट, हमें जल्दी पहुंचना होगा। अरे ये क्या कर रहा है? गाड़ी आराम से चला ले यार। तू मरवाएगा क्या हमें? आराम से चला ले थोड़ा। तुम बस कॉल ट्राई करते रहो, ड्राइविंग मुझ पर छोड़ दो। अरे मेरे भाई, फोन तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ। पता नहीं सृष्टि कहाँ है। हे भगवान, बस वो सही सलामत हो। राघव, अब तो हम पहुंच ही गए हैं यार। अब तो गाड़ी स्लो कर दे। अरे आराम से, कवर तोड़ डालेगा क्या? ओह महेश चलो, थापर का घर आ गया, जल्दी अंदर चलो। श्रीकांत सर। क्या पता वो घर पर है या नहीं। श्रीकांत सर, ओपन द डैम डोर। मैं पीछे की तरफ से जाकर देखूं क्या? हाँ, पता नहीं दोनों में से दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। महेश तुम जाके। हाँ, अरे भाई राघव, क्या बात हो गई? तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ और ऐसे इतनी जोर से दरवाजा क्यों पीट रहे थे? अब दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं कितनी देर से नॉक कर रहा था। अरे वो जरा पीछे लाइब्रेरी में बैठा बुक पढ़ रहा था, तो पढ़ते पढ़ते आंख लग गई जरा। और सृष्टि, वो कहाँ है? सृष्टि, वो तो जरा डॉक्टर जॉन के यहाँ गई हुई है। व्हाट? पर वो वहां क्यों गई है? तुम्हारे काम से तो गई है। एक्चुअली डॉक्टर जॉन ने फोन किया था। वो तुम्हारे डॉग मैक्स को डिस्चार्ज करना चाहते थे, तो उसी वजह से वो तुम्हें वहां पर बुलाना चाहते थे, उसे ले जाने के लिए। पर तुम थे नहीं, तो सृष्टि ने कहा कि मैं ही चली जाती हूँ, और वो चली गई वहां। पर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, सब ठीक तो है ना? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। महेश मेरी बात सुनो, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। चलो आओ मेरे साथ। महेश तुम मेरी कार ले जाओ और मैंने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। पर राघव, तेरा अकेला उस डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा क्या? मैं भी तेरे साथ चलता हूं, उसका कोई भरोसा नहीं है। नहीं महेश नहीं, मेरा यकीन करो, इस वक्त मुझे अपनी जान से ज्यादा सृष्टि की फिक्र है, और मैंने जो काम तुम्हें दिया है वो काम ज्यादा जरूरी है। प्लीज जाओ यहां से जल्दी। अच्छा ठीक है, तू चिंता मत कर, हम जल्दी ही मिलेंगे। अगर सृष्टि को कुछ भी हुआ तो मैं इस डॉक्टर को छोड़ूंगा नहीं। हाँ? क्या बात है, एक भी डॉग नहीं दिख रहा है इसके कंपाउंड में। कहां गए वो सारे? ये डॉक्टर जॉन दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? क्या करूं? दरवाजा तोड़ दूं क्या? अभी तक तो खोल देना चाहिए था दरवाजा। कुछ ढूंढता हूं। अरे
मिस्टर राघव, आप आ गए? मैं तो आप ही का इंतजार कर रहा था। कहां थे आप? सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि कहां है? अरे हाँ, सृष्टि वो तो आई है आपकी जगह मैक्स को ले जाने के लिए। साइड हटो, मुझे सृष्टि से बात करनी है, हटो। अरे अरे मिस्टर राघव, आराम से। सृष्टि, सृष्टि कहां हो तुम? सृष्टि! अरे मिस्टर राघव, क्या हुआ? सृष्टि, सृष्टि, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। चलो हम इसी वक्त यहां से निकलेंगे, चलो आओ मेरे साथ। अरे पर हुआ क्या? मैं तो यहाँ डॉक्टर जॉन के बुलाने पर आई थी, ऐसे कैसे चली जाऊं? सृष्टि, ये आदमी सही नहीं है। वी नीड टू लीव राइट नाउ, प्लीज। अरे पर क्या बात होगी मिस्टर राघव? इतने परेशान क्यों हैं आप? अब कुछ नहीं, मैं बस सृष्टि को लेने आया था। कुछ जरूरी काम है तो हमें जाना होगा। सृष्टि चलो। अरे पर ऐसा भी क्या काम आ गया भला? घर में आए हैं, कम से कम एक कॉफी तो पीकर जाइए। नहीं नहीं डॉक्टर जॉन, फिर कभी। आज जाना थोड़ा जरूरी है। अरे भाई देखिए, आज आपका फिर कभी वाला बहाना नहीं चलेगा। और वैसे भी सृष्टि अभी कॉफी ही बना रही थी। क्यों सृष्टि? हाँ, वो बस बन ही गई है, मैं अभी कप में लेकर आती हूँ। रुकिए। अरे रुको रुको, यू ऑलरेडी हेल्प मी अ लॉट। आप दोनों बातें कीजिए, कॉफी मैं लेकर आता हूं। पर डॉक्टर। परवर कुछ नहीं मिस्टर राघव, मैं बस अभी गया और अभी आया। 2 मिनट्स, ओके? अरे यार राघव, आप इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हैं? डॉक्टर जॉन क्या सोचेंगे? सृष्टि, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये आदमी पागल है। ही इज मेंटली इल। ही इज अ ब्लडी मर्डरर। हमें यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना होगा। क्या? आप क्या बकवास कर रहे हैं? तुम समझ नहीं रही हो? ये आदमी तुम्हें मारना चाहता है। आई एम हियर टू सेव यू। अच्छा, बहुत जल्दी आ गई मेरी याद आपको। अगर ये फिर से आपका कोई नाटक है तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। गॉड डैम इट! तुम्हारे दिमाग में ये सिंपल सी बात क्यों नहीं घुस रही है? दिस गाय इज इनसेन। तो गॉड डैम इट, मैं उतनी दूर से तुम्हें यहां बचाने के लिए आया हूं और तुम हो कि कुछ मानने को तैयार ही नहीं हो। चिल्लाइए और चिल्लाइए, यही तो आपको करना आता है। जानते हैं राघव, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप दूसरों को तो बहुत ज्ञान देते हैं, सबको सबकी फीलिंग्स के बारे में समझाते रहते हैं, पर कभी अपने अंदर नहीं झांकते। खुद के अंदर झांकिए कभी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आपको बता दूं कि आपको कोई हक नहीं बनता मुझ पर हुक्म चलाने का। मेरा जो मन करेगा, जैसा मन करेगा, मैं वही करूंगी। आई वोंट लेट यू कंट्रोल माई फीलिंग्स एनी मोर। नो सृष्टि, तुम इस तरह से मुझसे बात नहीं कर सकती। क्यों? मैंने आपको आईना दिखाया तो बुरा लगा? सच्चाई कड़वी ही होती है राघव। चले जाइए यहां से। ये मेरी लाइफ है, इसे मुझे अपने तरीके से जीने दीजिए। और वैसे भी मैं मरूं या जीऊं, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? हाँ, फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। और जानती हो क्यों? बिकॉज आई लव यू। राघव, राघव, उठिए राघव, उठिए। सृष्टि, गुड मॉर्निंग मिस्टर राघव। उठ जाओ उठ जाओ। कितनी देर सोओगे भाई? अच्छे बच्चे इतनी देर तक नहीं सोते। अरे तुम्हें पता भी नहीं है कि हम कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रहे हैं। चलो चलो चलो, उठ जाओ उठ जाओ, गुड बॉय। सृष्टि, सृष्टि कहाँ है? अरे बाबा, यहीं पर है वो भी। सृष्टि, तुम ही बताओ इसे कि तुम यहीं हो।
हेलो राघव। ये क्या किया तुमने? उसने बांध क्यों रखा है? खोलो उसे, मैं कहता हूं खोलो उसे। अरे ये क्या, तुम तो आते ही गेम के रूल्स चेंज करने लग गए। ऐसे थोड़ी होता है। क्यों सृष्टि, बताओ ना इसे कि यहां मेरे रूल्स चलते हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। चुपचाप वहीं पड़ा रहे। हाँ। पूछे उसकी चीज ले ली। छोड़ दे उसे कमीने। हेलो सृष्टि, डोंट टेक दिस पर्सनली। हाँ, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं है तुमसे, पर पता है तुम्हारी गलती क्या है? हाँ, एनी केसेस? चलो मैं ही बता देता हूं। यही कि तुम एक औरत हो और मुझे नफरत है औरतों से। पागल कर देती हैं वो मुझे, पागल। I just can't stand them. Hope you understand. चिंता मत करो, ज्यादा दर्द नहीं दूंगा तुम्हें, प्रॉमिस। हाँ, ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ हिल क्यों रहा है? और ये लाइट्स को क्या हो गया है? ये सब हो क्या रहा है? छोड़ दो उसे। ये कौन बोला? मैं बोल रही हूं, छोड़ दो उसे। राघव, ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? राघव अपने होश में नहीं है और तुम्हारे सामने लीना खड़ी है। लीना? क्यों, डर गया? पर ये कैसे हो सकता है? तुम्हें तो मैंने। तुमने बस शरीर को खत्म किया था जॉन, रूह का क्या? वो तो यही थी कब से। देखो देखो लीना, मेरे पास मत आओ। दूर रहो मुझसे। न जाने कब से मुझे इस वक्त का इंतजार था। तुम्हारा खेल खत्म हुआ डॉक्टर। एंथनी तो पहले ही ऊपर जा चुका है और अब तुम्हारी बारी है। नहीं, दूर हो जाओ। नहीं, रुक जाओ राघव, तुम्हें कानून को अपने हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आ चुकी है, अब ये डॉक्टर बच के नहीं जा सकता। ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? ये तेरा खेल खत्म हुआ कमीने। अब तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। No. वो रॉड फेंक कर चुपचाप बाहर आ जाओ डॉक्टर। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं तुझे। हाँ? कुछ झूठ नहीं है जॉन, मैं तेरी जिंदगी का एक भयानक सच हूं। ये राघव की आवाज को क्या हो गया? अरे सृष्टि, उसे बचाना होगा। रुक जाओ सृष्टि, मैं तुम्हें खोलता हूं।
नहीं छोड़ूंगी तुझे। अरे बाप रे, बाहर पुलिस है। अगर इसने डॉक्टर को मार वार दिया तो दिक्कत हो जाएगी। सृष्टि, तुम राघव को संभालो, मैं डॉक्टर का बंदोबस्त करता हूँ, कहीं ये कुछ करना बैठे। जाओ। राघव, रुक जाओ। हाँ? शांत हो जाओ राघव, देखो सब ठीक है, सब ठीक है। राघव। सृष्टि, नहीं नहीं, डरो मत, तुम्हारे राघव को कुछ नहीं हुआ है। देखो, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, पर प्लीज राघव को माफ कर दीजिए, उसे प्लीज छोड़ दीजिए, प्लीज। मुझे खुशी है कि राघव अब तुम्हारे साथ है। इससे कहना कि मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ। इसकी वजह से मेरा बदला पूरा हो पाया है। अब मैं चलती हूँ। राघव, 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 आंखें खोलो अपनी। राघव। ये सब क्या हुआ? मैं सृष्टि, 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 तुम ठीक तो हो ना? तुम और वो डॉक्टर, वो कहाँ गया? उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? कहाँ है वो? सब ठीक है राघव, मैं भी ठीक हूँ। डॉक्टर जॉन अब पुलिस कस्टडी में है, महेश की वजह से। थैंक गॉड। आओ राघव, अब घर चलें। इतना सब प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। हाँ, श्योर। चलो अब, चलो। वैसे सृष्टि, मैं जब बेहोश हुआ था तो उस वक्त अभी कुछ नहीं, घर चलिए, फिर आराम से बात करेंगे। ओके। गुड, चलिए।